छोटी लड़की सिर्फ एक बार रोई, अगले ही पल घर के अंदर सुनहरी फलियों, सोने जैसी गोलियां की बारिश होने लगी। पिता को लगा कि वो भ्रम देख रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़की फिर से रो पड़ी। इस बार घर के अंदर नकदी बरसने लगी। तब पिता को आखिरकार अपनी बेटी की खास ताकत का एहसास हुआ। जब जब लड़की रोती, घर के अंदर सोना सोना बरसने लगता। पिता को डर था कि ये शक्ति मुसीबत बन सकती है, इसलिए उसने तय किया कि पूरा परिवार गरीब होने का नाटक करेगा। 18 साल बाद लड़की की इसी सुपर पावर की बदौलत पिता देश का सबसे अमीर आदमी बन गया और लड़की कॉलेज की उम्र तक पहुंच गई ताकि अपनी पहचान छुपा सके। परिवार ने जानबूझकर टूटी फूटी तिपहिया साइकिल से उसे कॉलेज छोड़ने का नाटक किया। जाने से पहले माता पिता ने लड़की से कहा कि वो मन लगाकर पढ़े। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें उधार ही क्यों न लेना पड़े, वे उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। ये सुनकर लड़की बहुत भावुक हो गई। उसने कसम खाई कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने माता पिता का एहसान चुकाएगी। लड़की के जाते ही परिवार ने तुरंत औपचारिक कपड़े पहन लिए। अंगरक्षकों का एक समूह सम्मान पूर्वक उनके सामने झुक गया। पिता को डर था कि कॉलेज में उसकी बेटी को तंग किया जाएगा, इसलिए उसने पहले ही सबसे अमीर आदमी के नाम से स्कूल को 5 इमारतें दान कर दी। उसे ये नहीं पता था कि पहले ही दिन लड़की को निशाना बना लिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गलती से कॉलेज के सबसे लोकप्रिय लड़के के पास वाली सीट चुन ली थी। एक बुरी लड़की बेहद जलन में थी क्योंकि उसकी बचपन से ही उस कैंपस हार्टथ्रॉब से सगाई तय थी। लड़की को सबक सिखाने के लिए वो जानबूझकर 2 चेलों को लेकर आई और लड़की की लंच ट्रे गिरा दी। उसने चेतावनी दी कि आगे से वो कैंपस हार्टथ्रॉब से दूर रहे। लड़की ने कहा कि वो और वो लड़का सिर्फ साधारण क्लासमेट है, लेकिन बुरी लड़की उसे सजा देना चाहती थी। उसी समय कैंपस हार्टथ्रॉब वहां आ गया और उसने लड़की का बचाव किया। लड़की कृतज्ञता के आंसू रोक नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि दूर घर में फिर से सुनहरी फलियों की बारिश होने लगी। माँ को लगा कि उसकी बेटी को तंग किया जा रहा है, इसलिए वो स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। भाई ने माँ को दिलासा दिया और कहा वो घर को याद कर रही होगी। इसके बाद माता पिता ने लड़की को फोन किया। लड़की नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता परेशान हो, इसलिए उसने अपने साथ हुई बदसलूकी की बात छुपा ली। लेकिन बुरी लड़की उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। उस दोपहर वो अपने चेलों के साथ लड़की के हॉस्टल आ गई। उन्होंने डंडों से लड़की पर हमला कर दिया। उसी समय सबसे अमीर आदमी के घर में अचानक सुनहरी फलियां जोर जोर से बरसने लगी। तब जाकर परिवार को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। 10 साल से ज्यादा समय में घर में कभी इतनी ज्यादा सुनहरी फलियां एक साथ नहीं गिरी थी। माँ तुरंत अपने लोगों के साथ स्कूल की ओर दौड़ी और सुनहरी फलियां और भी बड़ी बड़ी होकर गिरने लगी। पिता समझ गया कि उसकी बेटी ने जरूर बहुत बड़ा अन्याय सहा है। उसी समय प्रिंसिपल लड़की के हॉस्टल पहुंचा, लेकिन जब उसे बुरी लड़की की पहचान के बारे में पता चला तो उसने तुरंत लड़की को माफी मांगने का आदेश दे दिया, क्योंकि बुरी लड़की का परिवार जल्द ही सबसे अमीर आदमी के साथ सहयोग करने वाला था। प्रिंसिपल फिर लड़की के माता पिता को फोन करने की तैयारी करने लगा। लड़की नहीं चाहती थी कि उसका परिवार परेशान हो। वो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने ही वाली थी। तभी उसके परिवार का सबसे अमीर आदमी दरवाजा धक्का देकर अंदर आया और चिल्लाया, कोई भी मेरी को तंग नहीं करेगा।